नंदा माता है, जो नंदा अष्टमी का एक मेला होता है यहाँ पे, और नंदा राज्यात यात्रा होती है। और साथ में उसके अलावा जो कजूर घाटी की जो कुल देवी है हमारी, जो कजूर घाटी जहाँ आए हुए हैं, उसकी जो कुल देवी जो हमारी है वो नंदा माता है, क्योंकि हिमालय राजा की 7 पुत्रियाँ थी। ठीक है, अल्मोड़ा में है, एक नैनीताल में है, वैसी एक देवी हमारी है, तो ऐसी 7 बहनें हैं। ठीक है, और साथ में देवी के साथ यहाँ पर सभी देवी देवता विद्यमान हैं। आपने मोस्टली भगवान शंकर का शिवलिंग देखा होगा, जहाँ भी देखा होगा, तो यहाँ पर भगवान शंकर की प्रतिमा है। साथ में हमारे ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी शीर्ष सैया में लेटे हुए हैं, पीछे गणेश जी हैं और हनुमान जी हैं लास्ट कोने में बैठे हुए हैं। तो देवी के साथ साथ में लक्ष्मी और विष्णु जी हैं, शिव पार्वती जी हैं, तो देवी के साथ सभी देवी देवता यहाँ पर विद्यमान है। ठीक है, साथ में यहाँ साल में 2 मेले भी होते हैं, एक भ्रामरी माता का होता है, एक नंदा माता का होता है। भ्रामरी माता का जो हमारा जो मेला होता है, उसमें क्या होता है कि जो माता बहनों के बच्चे नहीं होते हैं, वो यहाँ पे हाथ में दीपक लेके खड़ा रहते हैं रात भर, चैत्र की अष्टमी में, मार्च में। ठीक है, तब भ्रामरी माता उनको उनके पुत्र की या पौत्र की प्राप्ति कराती है। ठीक है, जो उनकी मनोकामना होती है। और साथ में दूसरी हमारी नंदा माता है। नंदा माता का मेला क्या होता है कि केले के वृक्ष को काट के लाते हैं, उसकी प्रतिमा बनती है। ठीक है, जिसको डिगरा कहते हैं। ठीक है, तो उसकी जो प्रतिमा होती है, प्रतिमा बनती है, और उस प्रतिमा को यहाँ पर लगाते हैं, जहाँ पर खड़े इस स्थान पर लगा के, उस पर देवराई हमारी जगह, वहाँ से जेवर लाते हैं, मंदिर के हमारे जेवर वहाँ पे जमा है सारे, तो उसमें जेवर वगैरह, हीरा जवाहरात जो भी है, वो सब माता में सुशोभित करके माता की 3 दिन की पूजा अर्चना की जाती है, तब हमारे नंदा माता का मेले का समापन होता है। ठीक है, बाकी जैसे जो 52 शक्तिपीठ जो है, वो शक्तिपीठ में ब्राह्मणी देवी नहीं है। ठीक है, ये स्वयंभू है, अपने आप यहाँ पे प्रकट हुई। ठीक है, और देवियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ देवी ब्राह्मणी देवी है। साथ में दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय के 52 से लेके 55 तक ब्राह्मणी माता का वर्णन भी है हमारे। ठीक है, और दूसरा क्या है कि अभी 2026 के अगस्त में हमारी नंदा राज्यात यात्रा है यहाँ पे। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, एक टोली हमारी लाखों लोगों की नैनीताल से आएगी, एक द्वाराहाट से आएगी, एक पिथौरागढ़ से आएगी। तो उसका मुख्य जो पड़ाव रहेगा कोट ब्राह्मणी मंदिर, डंबोली, गरुड़, बागेश्वर, कौसानी रहेगा हमारा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से फिर कुमाऊं की यात्रा आगे को निकलेगी, उसमें 4 सिंह वाली बकरी को भी लाते हैं साथ में। ठीक है, और साथ में यहाँ से हमारी कटार जाती है, आप वहाँ दिखा सकते हैं, उसमें कटारी जो रखी हुई है, ये कटार भी साथ में जाती है। उसके बाद नंद केसरी में कुमाऊं और गढ़वाल की यात्रा साथ में मिलती है। ठीक है, वो यात्रा मिलती है। उसके बाद फिर वहाँ से वो आगे हिमालय की तरफ को निकलते हैं। जैसे भाई अपनी बहन को साल भर में भिटौली देते हैं ना, जो एक उपहार के तौर पर भिटौली जिसको कहा जाता है पहाड़ी में, तो भिटौली जो देते हैं, उसी प्रकार माता को ये समझिए, आप इस तरीके से समझिए कि 12 साल में माता को भिटौली के तौर पर वो यात्रा निकाली जाती है। ठीक है, तो उसके बाद माता के जो यात्रा है, नंदा राज्यात यात्रा, उसका समापन होता है। तो वो एशिया की सबसे लंबी यात्रा है, 280 किलोमीटर की है, और 2026 के अगस्त में वो यात्रा होगी, 21 दिन की हमारी यात्रा होगी। ठीक है, बाकी ब्राह्मणी माता के बारे में बताएं तो कोट ब्राह्मणी के नाम इसलिए है, कोट के 2 अर्थ होते हैं, एक तो न्याय और बड़ा, तो न्याय की देवी भी है हमारी। जैसे कोटगाड़ी जो हमारी एक देवी है यहाँ पर पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, तो वो कोटगाड़ी जो देवी गई है पांपू में, वो यहीं से